आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। स्वीकार करें शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोताओं, अक्सर लोग अपनी डेंटल हेल्थ को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। आप ऐसी गलती ना करें। आइए जानते हैं डेंटल हेल्थ से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों के बारे में। स्वस्थ रहने के लिए ओरल हेल्थ क्यों है जरूरी, इस वार्ता में जानकारी दे रही हैं हमारी वार्ताकार दंत चिकित्सक डॉक्टर निशा सिंह। 80 से 90% जनता मसूड़ों या दांत के इन्फेक्शन से ग्रस्त है, परंतु बहुत कम लोग इस पर ध्यान देते हैं। सब यही सोचते हैं कि केवल ब्रश करने से उनका मुंह स्वस्थ है, परंतु अधिकांश लोगों को ब्रश सही तरीके से ना करने की जानकारी एवं नियमित रूप से दंत चिकित्सक को ना दिखाने की वजह से मसूड़ों में ब्लीडिंग, स्वेलिंग और दांतों में कैविटी की परेशानी रहती है। आज मैं आप सबको ये चेताना चाहती हूँ कि इन इन्फेक्शंस या मुंह की बीमारियों को नजरअंदाज ना करें और इनका तुरंत इलाज कराएं, क्योंकि ये हमारे शरीर की बहुत सी अन्य बीमारियों को जन्म देते हैं या इनके बढ़ने में सहायक होते हैं। मसूड़ों का इन्फेक्शन, जिसे कि हम नॉर्मली पेरिडोंटाइटिस कहते हैं, ये एक तरह का क्रॉनिक इन्फेक्शन है जिसमें हमारे मसूड़ों की रक्त संचार की धमनियों के माध्यम से लगातार ब्लड में बैक्टीरिया या वायरस प्रवेश करते रहते हैं और जिसके उत्तर में हमारी कोशिकाएं उससे लड़ने के लिए तत्वों का उत्पादन करती हैं, जिन्हें हम साइटोकाइंस या इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कहते हैं। ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स अगर भारी मात्रा में प्रोड्यूस होते रहते हैं काफी दिनों तक, जब हम अपने इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट नहीं कराते, तो ये रक्त में घुल जाती है और ये हमारे पूरे शरीर में पहुंचती है। जब ये हमारे पूरे शरीर में पहुंचते हैं तो ये हमारे विभिन्न अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि अगर किसी पेशेंट को कैंसर है तो ये हाई इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कैंसर को प्रमोट करते हैं, कैंसर सेल्स का प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, जिसके कारण कैंसर और बढ़ जाता है। जैसे कि डायबिटीज मेलाइटिस, या कि आप नॉर्मली बोलते हैं मधुमेह की बीमारी, इसमें इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस जो होते हैं वो हमारे पैनक्रियास के इंसुलिन प्रोडक्शन वाले सेल्स को खराब कर देते हैं और इंसुलिन को पैदा नहीं होने देते हमारे शरीर में। इससे एक और चीज जो होती है वो हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत बढ़ जाती है और हर चीज डिग्रेड होने लगती है। अगर हम कार्डियक टिश्यू की बात करें, हमारे हार्ट के टिश्यू की बात करें, तो यही सेम इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हमारे हार्ट के टिश्यू में जाके बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। कई बार ये जो हमारे हार्ट से रिलेटेड आर्टरीज होती हैं, बड़ी बड़ी जो आर्टरीज होती हैं, उनके अंदरूनी वाली जो कोशिकाएं होती है उनको इन्फ्लेम्ड कर देते हैं, उनको अफेक्ट करते हैं, और वहां पर प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन करते हैं, जिससे थ्रोम्बोसिस हो सकता है, जो कि हमारे हार्ट में या कहीं पर भी अटक सकता है और हमें, या ब्रेन में भी अटक सकता है और हमें स्ट्रोक प्रोड्यूस कर सकता है। या फिर वो वही कोशिकाओं में ही एक तरह का प्लाक प्रोड्यूस करता है, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, और कोशिकाओं को बहुत ही छोटा और बहुत ही इतना सिकुड़ देता है कि उसमें से खून पास नहीं होता, और जिसकी वजह से हमारे अत्यधिक मोस्ट ऑफ द कार्डियक अटैक्स और जो प्रॉब्लम होती है हमारे जनता को, वो जो आपने देखा ही होगा, कार्डियक अटैक और कार्डियक आपने देखा होगा कोरोनरी आर्टरी बाईपास, वो इसीलिए होता है क्योंकि ये जो धमनियां होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं, वो सिकुड़ चुकी होती हैं इस इन्फ्लेमेटरी एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक की वजह से। डायबिटीज में ही बिकॉज ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स इतने ज्यादा होते हैं कि ये हमारे धमनियों को सिकोड़ते हैं और इसकी वजह से हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। अब मैं बताऊंगी कि इस इन्फेक्शन का, जो हमारे मुंह का इन्फेक्शन है, उस का लंग्स पे क्या इफेक्ट होता है। अगर हमारे मुंह में इन्फेक्शन रहता है तो हम यूजुअली अपना जो सलाइवा है वो अंदर लेते रहते हैं। अगर वो बैक्टीरियल पैथोजेंस जो इतने सारे हैं वो हमारे लंग्स में चले जाएं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चले जाएं, तो वो वहां पर एक इन्फ्लेमेटरी एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और निमोनिया प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्पेशली अगर उसमें वायरस हो या सार्स कोविड के वायरस हो, तो वो हमारे जिंजाइवा, हमारे मसूड़ों के थ्रू एंटर करते हैं ब्लड में और इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि काफी बढ़ सकता है अगर आपने उसका ध्यान नहीं दिया तो आप समझ ही सकते हैं कि हमारे मुंह के इन्फेक्शन से हमारे विभिन्न अंगों पे क्या असर पड़ता है। मुंह के इन्फेक्शन का ये देखा गया है कि गर्भवती महिलाओं पे भी बहुत बड़ा कुप्रभाव पड़ता है। अगर गर्भवती महिला के मुंह में इन्फेक्शन है, मसूड़ों का इन्फेक्शन है या दांत का इन्फेक्शन है, तो वो हम गर्भ में लगातार 9 महीने तक इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स प्रोड्यूस करते रहते हैं, जो कि प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो बच्चा 9 महीने पे होना चाहिए था वो कई बार समय से पहले हो जाता है। और ये भी देखा गया है कि
इन बच्चों का वजन कंपैरेटिवली बाकी बच्चों से कम रहता है, क्योंकि वो इन्फ्लेमेटरी एनवायरनमेंट में बड़े हुए होते हैं, तो उनमें जो पोषण जाना होता है वो पूरी तरह गया नहीं होता है, इसीलिए वो अपने नॉर्मल वजन से कम होते हैं। इस इन्फेक्शन का, अगर आप मुंह के इन्फेक्शन का ध्यान नहीं देते हैं तो लॉन्ग टर्म में मतलब आपकी बढ़ती उम्र के साथ आपके ब्रेन पे भी असर पड़ता है। इट कॉजेज न्यूरोडीजनरेटिव डिजीज जिस यूजुअली कॉल्ड एज अल्जाइमर्स। तो ये इन्फेक्शन हमारे ब्रेन में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है और जिसकी वजह से अल्जाइमर डिजीज, जो कि आप सबको थोड़ा बहुत पता ही होगा, जिसमें इंसान भूलने लगता है, तो ये बहुत जल्दी बढ़ने लगता है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लास्टली कि ये इन्फेक्शन हमारे जोड़ों पे, हमारी हड्डियों पे भी बहुत असर करता है। और ये जो हमारे इन्फेक्शन है, कई स्टडीज में देखा गया है, जो हमारे मुंह में इन्फेक्शन, जो बैक्टीरियाज हैं, वो हमारे साइनोवियम, हमारे जोड़ों में ट्रांसलोकेट हो जाते हैं और वहां पर इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं, जिसके की वाइडली स्प्रेड आपने कई देखा होगी। यंग एज में भी कई लोगों को रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि मुंह से पेरिडोन्टल पैथोजेंस हमारे जोड़ों में ट्रांसलोकेट हो जाते हैं और वो एक ऑटोइम्यून, मतलब हमारी बॉडी अपने ही कोशिकाओं के अगेंस्ट इन्फेक्शन प्रोड्यूस करती है और वो अपने ही साइनोवियम को, अपने ही जोड़ों को तोड़ने लगती है और मारने लगती है। ये इस तरह की जो बीमारियों को ऑटोइम्यून डिजीज बोलते हैं और ये बहुत ही कॉमन है। द कॉमन प्रेजेंटेशन इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ये बहुत लोगों को होता भी है। तो आप देख ही सकते हैं कि अगर हम मुंह के इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं तो हम अपनी बहुत सारी जो हमारे शरीर की बीमारियां हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए ओरल हेल्थ क्यों जरूरी है? अभी आप ये जानकारी प्राप्त कर रहे थे वार्ता के माध्यम से। हमारी वार्ताकार थी डॉक्टर निशा सिंह, दंत चिकित्सक। 9 मार्च 2025 को भूजल वायु हाफ मैराथन का आयोजन IAP वेस्ट दिल्ली द्वारा किया गया। दौड़कर पुण्य कमाने की अद्भुत मिसाल प्रस्तुत करने वाले इस मैराथन पर सुनिए ये विशेष रिपोर्ट। मैं डॉक्टर स्मिता मिश्रा हूँ। मैं पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट मणिपाल हॉस्पिटल सेक्टर 6 द्वारका में हूँ और IAP वेस्ट दिल्ली की प्रेसिडेंट भी हूँ। तो ये प्रोग्राम हमारे डॉक्टर भूजल वायु के साथ हमारे एसोसिएशन में वो IAP वेस्ट दिल्ली के, और ये मैराथन इसका हाईएस्ट डिस्टेंस था 21 किलोमीटर, हाफ मैराथन है। और इसको करने की वजह ये है कि आप देख ही रहे हैं कि आज के ज़माने में हम ओबेसिटी इतना ज़्यादा फैल रहा है और जो कि एक्चुअली बच्चों में भी हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ ये सब हो रहा है बिकॉज ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी एक ऐसी चीज़ होती है जो एक सॉइल है जिस पे तरह तरह की बीमारियां पनप सकती हैं। तो इसके अगेंस्ट ये एक हमारा कदम है कि हर व्यक्ति में एक दौड़ने की क्षमता होनी चाहिए, दौड़ना चाहिए, बच्चों को दौड़ना चाहिए। और अगर पेरेंट्स, इसमें मोस्टली थोड़े बड़े बच्चे हैं या बड़े जो यूथ है और इसके अलावा पेरेंट्स हैं और हमारे डॉक्टर्स कम्युनिटी के लोग हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एक संदेश है हमारा कि अगर आज पेरेंट्स इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस तरह के दौड़ के लिए, तो बच्चों में भी तो ये चीज़ें होनी ही चाहिए और यही आपकी स्वस्थ जीवन की शुरुआत। मैं डॉक्टर राधिका सचदेव हूँ, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स वेस्ट दिल्ली की सेक्रेटरी। इसका मेन उद्देश्य था कि हम जो अनयूज्ड साइकिल्स हैं जो ऐसे पड़ी हुई हैं उनको घरों से, मतलब सोसाइटी से इकट्ठी करके या तो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को दें जो अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर नीडी विमेन को दें। कॉमन पब्लिक इज सो अवेयर, मतलब इवन सीनियर सिटीजन्स वर रनिंग। तो ये एक बहुत अच्छा संदेश है सबके लिए कि हम सबको हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए, मेरे को, आपको, हम सबको। बस यही एक संदेश सबके लिए कि हम सबको फॉर अ फिटर इंडिया वी शुड वॉक, रन, डू एक्सरसाइज, डू साइकिलिंग। हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा पराशर हूँ। मैं हमारी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स वेस्ट दिल्ली सिटी ब्रांच की प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ। हमें कोई ना कोई कंसिस्टेंट एफर्ट हमेशा लेते रहना चाहिए, चाहे वो योगा हो, चाहे वो कॉन्शियस ईटिंग हो, चाहे वो जुम्बा हो। और यहाँ पर हमें एक सब चीज़ों का एलिमेंट दिखा। जुम्बा से हमारा वार्म अप स्टार्ट हुआ, हमारा मैराथन हुआ। बकअप करने के लिए यहाँ पर हमारे पास देवर पीपल हु वर साइकिलिंग एंड हु वर बकिंग एवरीबडी। We had ambulance on the way. There was water points arranged. तो ये सिर्फ एक मोटिवेशन है कि हम सबको, और ये मासेस के लिए है। This is not only for doctors, because अगर हम स्वस्थ हैं तभी हम अपना जीवन enjoy कर सकते हैं और स्वस्थ मन, स्वस्थ दिमाग, वही प्रोडक्टिव रह सकता है।
माय नेम इज़ योगेश अग्रवाल और मैं भू जलवायु का फाउंडर एंड ट्रस्टी हूँ। इस हाफ मैराथन का ऑब्जेक्टिव ये था कि हम लोगों को एक अवेयरनेस कैंपेन करना था, लोगों को ये बताना था कि वाई वेस्ट टू वेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं सभी पार्टिसिपेंट्स का और उन सभी स्पॉन्सर्स का जिन्होंने हमारे को सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए। आकाशवाणी का जो आए हमारे यहाँ आज इस इवेंट में हमारे इवेंट को बढ़ावा देने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि हम ऐसे इवेंट और आगे भी करते रहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर गौरव सेठी है, मैं पीडियाट्रिशियन हूँ और पिछले 10 साल से दौड़ रहा हूँ। थोड़ा सा फिटनेस के बारे में अवेयरनेस बढ़ती है, ऐसे इवेंट्स से लोग प्रोत्साहित होते हैं कि अपनी फिटनेस के लिए कुछ करें, क्योंकि फाइनली लॉन्ग रन में तो अपनी हेल्थ ही साथ देती है। मैं डॉक्टर विनीत सहगल हूँ, मैं भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ पंजाबी बाग से और मैं पिछले ऑलमोस्ट 40 साल से दौड़ रहा हूँ। हम चाहते हैं कि और लोग जुड़ें, एक मूवमेंट बने ताकि लोग फिट रहें। बच्चे अपने बड़ों को देखते हैं, पेरेंट्स को देखते हैं, तो सबसे पहले तो पेरेंट्स अगर फिज़िकली एक्टिव होने लगें, खाने पीने का ध्यान रखने लगें, तो बच्चे उनसे पैसिवली भी सीखते हैं। याद रखना है कि जो बड़े एडल्टहुड में जो डिजीज़ेज़ होती हैं, लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ जिनको हम कहते हैं, उनकी जड़ तो बचपन से ही शुरू होती है। तो अगर हम तभी ख्याल कर लें तो वो बड़े होके इतना हेल्थ केयर बर्डन नहीं पड़ेगा हमारे पे। मैं गुंजन पाठक हूँ और वैसे मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ और एज ए टीचर जैसे हम सब बच्चों को गाइड करते हैं, इसी तरह से मेरी भी ये थी कि मैं भी अपने आप को मोटिवेट करूँ और बच्चों को भी मोटिवेट करूँ कि क्योंकि आज के समय में सभी बच्चे अधिकतर समय अपना स्क्रीन पे निकालते हैं और बैठे रहते हैं या उनका टीवी के सामने रहते हैं। तो अगर मैं दौड़ूंगी तो मैंने अपने बच्चों को भी आगे बताना है कि कैसे इस तरह की चीज़ों में आप तैयारी कर सकते हैं और भागीदारी अपनी दे सकते हैं, क्योंकि आने वाला भविष्य हमारे बच्चों का ही। आज मैं 2.5 किलोमीटर्स रन करा है, तो कोशिश करूँगी कि इसको मैं बढ़ाऊँ और बढ़ा करके अपने आप को और फिट करूँ। तो फिटनेस तो मतलब ये एक मुझे लगता है टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आज के समय में होनी चाहिए। आई एम डॉक्टर सुरेंद्र यादव, चाइल्ड स्पेशलिस्ट फ्रॉम IAP वेस्ट दिल्ली ब्रांच एंड भू जलवायु प्रेसिडेंट। हमारा शरीर 70% जल, 29% भूमि, 1% वायु एयर का बना हुआ है। तो एनवायरनमेंट पोल्यूशन फ्री होगा, हम हेल्दी रहेंगे, सो दैट कि हम अपने आप को हेल्दी रख सकें और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को एक अच्छा एनवायरनमेंट दे पाएँ। सो साइकिलिंग मेरा पैशन है, तो साइकिल से हमारी सेहत अच्छी होती है, हार्ट लंग्स मजबूत होते हैं, नी जॉइंट हेल्दी होता है, वेट कंट्रोल रहता है। वेट कंट्रोल रहता है तो हमारा BP, शुगर, डिजीज़ नहीं आती है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। 7 मार्च 2025 को YMCA ऑडिटोरियम में न्यूट्रिशन कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। इस पर अधिक जानकारी के लिए सुनिए ये रिपोर्ट। प्रस्तुत कर रही हैं श्रुति गोयल। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती सावित्री ठाकुर, राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास, उपस्थित रहीं। इनके अलावा मुख्य वक्ताओं में श्री पवन अग्रवाल, CEO फूड फ्यूचर फाउंडेशन एंड फॉर्मर नेशनल हेल्थ सेफ्टी रिसर्च सेंटर, पूर्णिमा ठाकुर, सह निदेशक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, एवं डॉक्टर शोभा सूरी CRF ने बाल स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर अपनी अपनी बात कही। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं और स्कूली बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारणों और उनके निदान के उपायों से अवगत कराना रहा, ताकि एक स्वस्थ भारत का निर्माण हो। वर्तमान में भारतीयों की जीवन शैली और खान पान में आए बदलावों की वजह से अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, जिनमें से एक है मोटापा। इससे संबंधित वर्तमान में बच्चों के विकास, पोषण की स्थिति और उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर बात करते हुए कार्यक्रम की आयोजक सुश्री अर्चना सिन्हा ने बताया, पोषण के बहुत प्रोग्राम्स हैं हमारे देश में, पर ज़्यादातर वो जब एक महिला गर्भवती बन जाती है उसी टाइम पे उनसे जुड़ जाते हैं। लेकिन अगर उस समय पर उनको पोषण को लेके
कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो फिर आप प्रोग्राम्स भी जो करते हैं उनका इम्पैक्ट उतना, उनका प्रभाव नहीं हो पाता है, क्योंकि वो विषय ही नहीं समझ पाती है। इसलिए मैंने ये देखा कि अगर हमें इस देश में कुपोषण को ख़त्म करना है, हमें ये गर्भवती महिला की गर्भवती बनने से बहुत पहले स्टार्ट करना है, उनकी शादी होने से पहले भी। और इसलिए हम बच्चों के साथ स्टार्ट करते हैं, जो जैसे 15 या 16 साल से भी कम उम्र के बच्चे हों, और उन्हें पोषण के बारे में सिखाते हैं। और सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़के भी, बिकॉज पोषण सबके लिए ज़रूरी है, ताकि आगे जाके जब उनके लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण समय हो सही पोषण मिलने के लिए, उस समय पर उनके पास जो भी पोषण को लेके सही नॉलेज है, सही इन्फॉर्मेशन है, वो उनके पास हो। इसी मोटिवेशन से मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किए स्कूल में, जो अब 330 स्कूल तक पहुंच गए हैं, करीब 1 लाख बच्चों तक। और वही काम पर अब मैं और भी हमारा प्रभाव बढ़ाना चाहती हूँ। बच्चों के पोषण में आने वाली रुकावटों के सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर पूर्णिमा ठाकुर ने कहा, हमारा जो पोषण का अभी फ़िलहाल जो फोकस है वो एक होलिस्टिक अप्रोच के ऊपर है, बच्चे के सर्वांगीण विकास के ऊपर। जब हम सर्वांगीण की बात करते हैं तो हम सिर्फ पोषण की बात नहीं करते, पोषण में शिक्षा में पोषण को कैसे सम्मिलित करेंगे इसके ऊपर भी हम लोग ध्यान देते हैं। तो अभी हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो है पोषण भी पढ़ाई भी, यानी कि उच्चतम गुणवत्ता वाले पोषण के साथ साथ उच्चतम शिक्षा भी देना, ताकि जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है उसका भी एक विकास जो है, जो हम विकसित भारत सोचते हैं, वो हो सके। मोटापा जो है वो रातों रात नहीं होता है, ये हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसमें हमें अपनी जो फूड चॉइसेस, जिसको हम कहते हैं कि आप खाना जो चुनते हैं, संस्कृत में एक श्लोक है, यथा अनः तथा मनः। इसका मतलब ये है कि जो आप खाते हैं वो आपके शरीर में भी उसी तरह से विराजमान हो जाता है, वही हो रहा है। अगर आप बचपन से ही बच्चों को, जो कि हमारा उद्देश्य भी है, सही पोषण के बारे में बताएंगे, सही सलाह देंगे और उनको ये बताएंगे कि क्या उन्हें चुनना है और क्या उन्हें नहीं चुनना है, तभी एक हम ऐसे भारत का निर्माण कर सकते हैं जहाँ पे कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस, ओबेसिटी यानी मोटापा जिसका पार्ट है, वहाँ से हम लोग मुक्ति पा सकते हैं। और भारत को डायबिटीज़ कैपिटल भी इसीलिए कहा जाता है। तो इन सब चीज़ों का जो निराकरण है वो तभी हो सकता है जब बचपन से हम बच्चों को बताएं कि क्या सही खाने के लिए उचित उनके लिए रहेगा, और इसी के लिए हम लोग शिक्षा का सहारा लेते हैं। जब हम पोषण की बात करते हैं तो पोषण जो है वो सिर्फ खाना नहीं है, जैसे मैंने बोला, और भारतीयों के लिए तो ये भाव है ना। हमारा जो खाना है वो हर चीज़ के साथ सम्मिलित होता है। वो बच्चे के जन्म से लेकर अन्नप्राशन से शुरू होता है, तो यहाँ से हमारा पोषण शुरू होता है। तो आप सोचिए कि जब बच्चा 6 महीने के ऊपर का हो जाता है तो हम अन्नप्राशन करते हैं और वहाँ से फिर जाते हैं। तो केवल ये सोचना कि हम अच्छा खा लेंगे और हम योग नहीं करेंगे या व्यायाम नहीं करेंगे और एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाएगा या सर्वांगीण विकास हो जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर बात करते हुए सुश्री शोभा सूरी ने कहा, जो आपने पूछा न्यूट्रिशन एंड ओबेसिटी का लिंक, आई थिंक दे आर वेरी मच लिंक्ड। उनका एक इंट्रिंसिक कनेक्शन है। जब हम ओबेसिटी की बात करते हैं, दैट इज़ अबाउट ओवरवेट, जो पहले कुछ सालों पहले नहीं था लेकिन अब बहुत ज़्यादा ट्रेंड दिखने को आया है। तो मेन उसका कारण है, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं जो कि हेल्थ से रिलेटेड है, बट जो हम फूड रिलेटेड एस्पेक्ट की बात करते हैं उसमें यह है कि जो खाना पीना है, किस तरीके से हम किस टाइप का फूड खा रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा ओबेसिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। जब हम अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स की बात करते हैं, ओवरली फ्राइड फूड की बात करते हैं, पैकेज फूड की बात करते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव्स और प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, जिसमें फैट कंटेंट जो है बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस फॉर द राइज इन ओबेसिटी। मेरा नाम पवन अग्रवाल है, मैं CEO फूड फ्यूचर फाउंडेशन का हूँ। आज का प्रोग्राम जो न्यूट्रिशन एजुकेशन और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम था, क्योंकि न्यूट्रिशन एजुकेशन को लेकर इस तरह की बातचीत एक वर्कशॉप में एक्सक्लूसिवली उसको लेकर की जाए, ये मैंने पहली बार कई सालों में देखा है। हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड ओबेसिटी रिपोर्ट कुछ दिन पहले जारी हुई है
अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के बारे में बार बार न्यूज़पेपर्स में आता रहता है। आज के दिन में हम वो नहीं खाते हैं जो हमें अपने एनवायरनमेंट में मिलता है, हम वो खाते हैं जो हम चाहते हैं, क्योंकि जो हम चाहते हैं वो हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ऑर्डर कर सकते हैं और वो 10 मिनट के अंदर आपके घर में आ जाएगा। सो आज की डेट में फूड चॉइसेस आपके कंट्रोल में है, फूड चॉइसेस आपके एनवायरनमेंट से नहीं आ रही है। इसलिए न्यूट्रिशन एजुकेशन होना, एक जानकारी होना, सो दैट यू कैन मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अगर कुल मिला जुला कर देखा जाए तो ज़्यादातर लोग जितना उनको खाना चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा खाते हैं। हालांकि अगर उचित होगा कि अगर वो थोड़ा सा कम खाएं, 80-85% जितना आपकी भूख है उससे उतना खाएं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जानकारी कि थोड़ा खाने से भी आप स्वस्थ रहेंगे, ये आम तौर पर जनता में नहीं होती है। जो पेरेंट्स होते हैं, अगर वो सारे मील्स बच्चे नहीं खाते हैं, उसको फोर्स करते हैं कि आप मील्स खाइए। फिर किस तरह का खाना खाना चाहिए, उसमें एक वैरायटी हो, उसमें एक डाइवर्सिटी हो। ये वैरायटी और डाइवर्सिटी और जो फूड होना चाहिए उसमें फाइबर होना चाहिए। फाइबर आप समझते हैं ना कि अगर फाइबर नहीं होता है हमारे खानों में तो उसको हम ढंग से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं खाने को। वो जो हमारे फूड हमारे शरीर में जाकर वो फैट बनकर जमा हो जाता है। बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी स्थिति पर विचार करते हुए प्रोफेसर इरम राव ने कहा, सेहत और फूड का बहुत ही क्लोज कनेक्शन है। आपने सुना होगा, आप जो खाते हैं वही बन जाते हैं। तो अगर आप गलत तरीके के फूड्स खाएंगे तो नेचुरली उसका जो खामियाजा है वो आपकी ही बॉडी पे होएगा। तो अगर मैं सिर्फ न्यूट्रिएंट्स पे नहीं ध्यान दूँ और सिर्फ कैलोरी डेंस फूड खाऊं, जो कि मैं कहीं से भी ले सकती हूँ, शुगरी बेवरेज से ले सकती हूँ, चॉकलेट से ले सकती हूँ बिकॉज वो बहुत टेस्टी होते हैं, आइसक्रीम से ले सकती हूँ, फैट रिच फूड से ले सकती हूँ, तो नेचुरली कहीं ना कहीं दिस पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस जो आपकी बॉडी में बनता जाएगा, तो वो क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा जितना भी ग्लूकोज बॉडी हो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती हो, और ग्लाइकोजन के बाद वो फैट की मात्रा की तरह स्टोर हो जाता है आपकी बॉडी में। तो आज जो आप देख रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक तरफ तो हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं मैल नरिशमेंट की, जहाँ पे कि कमी है खाने पीने की, और एक तरफ है कि ओवर न्यूट्रिशन। दैट मीन्स कि हमारे पास खाने की कमी नहीं है, पर हम रॉन्ग फूड्स का सिलेक्शन कर रहे हैं। हम ऐसे फूड्स खा रहे हैं जो कि बहुत प्रोसेस्ड हैं और न्यूट्रिएंट डिप्राइव्ड हैं। और मैम, ओबेसिटी और फूड की बात करें, न्यूट्रिशन की बात करें हम, तो ओबेसिटी कंट्रोल एंड न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन का कितना % रोल है उसमें? न्यूट्रिशन का तो 100% रोल है ओबेसिटी को कंट्रोल करने में भी और ओबेसिटी को बनाने में भी। क्योंकि अगर आप देखें हम जो खा रहे हैं उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत कम है इस समय, कोई विटामिन्स एंड मिनरल्स जिनको आप खनिज पदार्थ कहते हैं उनकी कमी है, हम तो इनफ पानी नहीं पी रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट निल है। सो अगर आप इतना कैलोरी रिच डाइट लेते हैं तो इवेंचुअली तो वो फैट के फॉर्म में ही स्टोर होती है। तो आपका सारा लाइफस्टाइल जो है वो बहुत सेडेंट्री हो गया है, एंड उसी की वजह से आप ये देख रहे हैं दैट आजकल आप बच्चों में भी ओबेसिटी की मात्रा देखते हैं, परसेंटेजेस बढ़ते जा रहे हैं। और बिटवीन द गर्ल्स एंड बॉयज़ भी ये देखा गया है कि लड़कियों के अंदर ज़्यादा ओबेसिटी है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ के। वो क्यों मैम? लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जैसे मैंने बोला। आप देखो बट मैम आजकल तो गर्ल्स भी उतना ही एक्टिव हो गई हैं जितना बॉयज़ स्पोर्ट्स वगैरह में लेके हर चीज़ में बाहर। जनरली हमारी सोसाइटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंप्लेसेंट और बहुत सुस्त हो गई है। स्कूल्स में से प्लेग्राउंड्स चले गए हैं, एक्टिविटी है बट किस चीज़ में एक्टिविटी है, नॉट फिजिकल एक्टिविटी बट पैसिव गेम्स खेलते हैं। ये जो स्टडीज़ हैं जो इंडिया में की गई हैं उसमें देख रहे हैं दैट अर्बन सिटीज़ के स्कूल्स में लड़कियों में ज़्यादा ओबेसिटी पाई गई है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ में भी है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द परसेंटेज डिफरेंस ओवर देयर, एंड दैट इज़ पर्टिकुलरली जैसे मैंने आपको बोला कि एक लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, रिमोट ऑपरेटेड स्टफ है हमारे पास, आप वॉक नहीं करते। Usually people used to walk, take public transports. आजकल वो भी आप देखिए that urbanites, most of them have their own vehicle. So there is a tremendous एक तो wrong choices हैं food के। आप जो खाना tasty होता है, convenient होता है, easily available होता है उसको खाते हैं,
ऐसे खाने आप देखिए, पर्टिकुलरली स्नैक फूड्स हैं, बिस्किट्स हैं, कैलोरी बहुत डेंस है उसमें और वो बहुत एडिक्टिव होते हैं। आपने अगर एक पैकेट खोल लिया तो आप पूरा बंद किए हुए नहीं खाता है कि आप एक रोटी खाते हो, फिर दूसरी खाते हो, फिर तीसरी खाते हो, नहीं खाते हो आप। सब्जी बहुत आपको टेस्टी नहीं लगती है, तो इसलिए आई थिंक रॉन्ग फूड चॉइसेस हैं, लैक ऑफ टाइम है, डेमोग्राफिक चेंजेस आ रहे हैं, विमेन आर वर्किंग, दे हैव लेस टाइम, तो वो भी बच्चों को जो खाने टेस्टी लगते हैं वो पैक करके कन्वीनियंस फूड टिफिन में जा देती हैं। तो मल्टीपल रीजंस हैं जिसकी वजह से आज देखा गया है दैट हिंदुस्तान के अंदर एक तरफ जहाँ पे आपके पास खाने की तंगी है और मैल नरिशमेंट है, उसकी दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हैं और उसके साथ साथ आपको ओबेसिटी और ओवरवेट का भी प्रॉब्लम जो है बन गया। बच्चे और युवा देश का भविष्य हैं। ये अगर स्वस्थ रहेंगे तभी एक स्वस्थ और समर्थ नागरिक बनेंगे। इन सभी विद्वानों की बातों को सुनने के बाद उम्मीद है कि सभी श्रोता स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे और एक स्वस्थ भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसी के साथ हमारी आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।